अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से ही होंगे। चले आ जाएं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यू 10th क्लास की इंग्लिश का। जो हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, इसके पहले 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हमने क्या करना है, अपना पैराग्राफ नंबर 4 जो है उसकी रीडिंग भी करनी है, साथ साथ उनके डिफिकल्ट वर्ड्स के मायने भी नोट करने हैं और साथ इसकी ट्रांसलेशन भी नोट करनी है। तो बगैर किसी भी वेस्टेज ऑफ टाइम के बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है और मजा ना आए तो कमेंट में बता देना। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आ रहे देना, रीडिंग करते हैं जी। He granted women legal rights which were unheard of in many societies at that time. Under Islamic law, women were given the basic human rights to। ये तो हमारी जी रीडिंग। अब हमने क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ग्रांटेड हो गया, लीगल राइट्स हो गया, which were unheard in many societies at that time. Under Islamic law, women were given the basic human rights। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है इस लाइन के, तो हमने इनका क्या करना है, अब तर्जुमा करना है। तो जल्दी आ जाए। ही ग्रांटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए या दिए, इन दोनों में से जो भी आप तर्जुमा करना चाहें आप कर सकते हैं। ही ग्रांटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए वेमेन, खवातीन को, लीगल राइट्स, कानूनी हकूक अता किए या कानूनी हकूक फराहम किए, विच वर, जो के थे, अनहर्ड, अनसुने, यानी कि कोई चीज सुनने में भी ना आना, इस तरह से अनसुने थे कि कोई चीज सुनने में भी ना आती हो, अनसुने थे। इन मैनी सोसाइटीज, बहुत से माशरों में, एट दैट टाइम, उस वक़्त के बहुत से माशरों में सुनने में भी ना आते थे। अंडर इस्लामिक लॉ, अंडर के मुताबिक, इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून के मुताबिक, वेमेन, खवातीन को वर गिवन, दिए गए द बेसिक, बुनियादी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक दिए गए। अब इस लाइन का मुकम्मल तर्जुमा करते हैं और फिर आगे हम नीचे पढ़ेंगे। पहले इस लाइन का मुकम्मल तर्जुमा करते हैं। He granted women legal rights which were unheard of in many societies at that time। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को वो कानूनी हकूक अता किए जो उस वक़्त के बहुत से माशरों में सुनने में भी ना आते थे, जो उस वक़्त के बहुत से माशरों में सुनने में भी ना आते थे। आगे, अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून के मुताबिक, खवातीन को वर गिवन द बेसिक ह्यूमन राइट्स, खवातीन को बुनियादी इंसानी हकूक दिए गए। ठीक है जी, ये था जी तर्जुमा। एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं और फिर अपनी अगली लाइन की तरफ बढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को वो कानूनी हकूक अता किए जो इस वक्त के बहुत से माशरों में सुनने में भी ना आते थे। He granted women legal rights which were unheard
ऑफ इन मैनी सोसाइटीज एट दैट टाइम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को वो कानूनी हकूक अता किए जो उस वक्त के कई माशरों में, उस वक्त के बहुत से माशरों में सुनने में भी ना आते थे। अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून के मुताबिक वेमेन वर गिवन द बेसिक ह्यूमन राइट्स टू, इस्लामी कानून के मुताबिक खवातीन को बुनियादी इंसानी हकूक अता किए गए या दिए गए। आगे बढ़ते हैं जी। द कुरान मैंडेटेड राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर वेमेन एज, यहां से शुरू होगा जी, ये कुरान का तर्जुमा यहां से कर रहे हैं और यहां तक चलेगा जी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। फॉर द मेल हेयर्स is a share out of what parents and near kindred leave behind, and for the female heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind, whether it be little or much, a share ordained by Allah, ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children। ठीक है जी, इस पॉइंट को हम मुकम्मल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये पॉइंट है जी, द कुरान मैंडेटेड, कि कुरान ने मुकर्रर किया, कुरान पाक ने मुकर्रर किया, कुरान पाक ने मुकर्रर किया द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के हकूक, विरासत के हकूक मुकर्रर किए फॉर वेमेन, खवातीन के लिए, खवातीन के लिए, एज जैसा के, एज जैसा के, फॉर द मेल हेयर्स मर्दों के लिए, फॉर द मेल हेयर्स, हेयर्स वारिसों को कहते हैं वैसे, लेकिन ये मर्दों में है मेल हेयर्स, यानी कि मर्द वारिसों के लिए, इज अ शेयर हिस्सा है, आउट ऑफ व्हाट, उसमें के जो पेरेंट्स वालिदैन, पेरेंट्स वालिदैन एंड नियर किंडर्ड, और नियर करीबी रिश्तेदार, लीव बिहाइंड पीछे छोड़ जाएं, एंड और फॉर द फीमेल हेयर्स, और औरतों के लिए भी, इज अ शेयर एक हिस्सा है, आउट ऑफ व्हाट, उसमें से के जो, आउट ऑफ व्हाट, उसमें से के जो, पेरेंट्स वालिदैन और नियर किंडर करीबी रिश्तेदार, लीव बिहाइंड पीछे छोड़ जाएं, वेदर ख्वाह या चाहे, ख्वाह या चाहे मतलब कि कुछ भी मिकदार हो उसकी, वो लाजिम है। इट बी लिटल, ये जो हिस्सा है थोड़ा हो और या ज्यादा, आशेर एक हिस्सा, ऑर्डेन्ड मुकर्रर करदा, बाय अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाते हुए, इस बात को यकीनी बनाते हुए, दे कि वो कुड इनहेरिट, विरासत हासिल कर सकती हैं, विरासत हासिल कर सकती हैं, फ्रॉम देयर फादर,
उनके वालिद, हस्बैंड्स, शौहर एंड चिल्ड्रन और बच्चों से। अब इस पूरे का तर्जमा करेंगे। हमने क्या कर लिया है, मुकम्मल तौर पर इनके डिफिकल्ट मायने नोट कर लिए हैं, तो अब हम इनका तर्जमा साथ साथ करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है तो आपने अपने, मैं जो बोल रहा हूँ उसको साथ साथ नोट कर लेना है कि द कुरान मैंडेटेड राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर वुमेन एज, कुरान पाक ने खवातीन के लिए विरासत के हकूक मुकर्रर किए हैं जैसा कि for the male heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind. मर्दों के लिए एक हिस्सा है उसमें से जो कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदार पीछे छोड़ जाएं। जब यानी कि मर जाता है तो पीछे जो भी इसकी जायदाद वगैरह बचती है उसमें हिस्से की बात हो रही है, तो मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए उसमें जो कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं हिस्सा है। और फॉर द फीमेल हेयर्स, और औरतों के लिए भी इसका शेयर एक हिस्सा है आउट ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड नियर किंडर्ड लीव बिहाइंड, जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार पीछे छोड़ जाएं, उसमें से जो के वालिदैन और करीबी रिश्तेदार पीछे छोड़ जाएं एक हिस्सा है। वेदर चाहे इट बी लिटिल और मच, ये कम हो या ज्यादा, अशर एक हिस्सा ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है। इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाते हुए दे कुड इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर्स, हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो अपने वालिद, शौहर और बच्चों से विरासत हासिल कर सकते हैं। जी तो 10th क्लास हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 4 के बी पार्ट की जानिब। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा है ए पार्ट और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। पैराग्राफ नंबर 4 के वाले से आगे बताया जा रहा है कि कौन कौन से हकूक जो है ना वो खवातीन को दिए गए हैं। तो उसमें बी पार्ट है हमारा कंसेंट टू मैरिज। कंसेंट कहते हैं रजामंदी, कंसेंट को कहा जाता है रजामंदी टू मैरिज, शादी के लिए। यानी कि इस्लाम ने क्या मुतारिफ करवाया जी, शादी के लिए रजामंदी, यानी कि खवातीन को जो हुकूक दिए गए हैं तो सबसे बड़ा हक जो दिया गया वो किस चीज का दिया गया, शादी के लिए रजामंदी का। यानी कि बगैर रजामंदी के औरत को कभी भी मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से शादी के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम आगे, इसकी रीडिंग पहले करेंगे और साथ साथ आगे हम क्या करेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मायने भी नोट करते रहेंगे। Women could no longer be forced into marriage. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage. ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो करते हैं women could no longer be forced, यहां तक हो गया इसका एक। तो फिर उसके बाद into marriage, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized that a woman's consent आ जाएगा, was a necessary condition for a valid marriage। ठीक है, तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जिनका हमने जिन्हें अंडरलाइन किया। अब हम इनका तर्जुमा लिखते हैं। women could no longer be forced, women खवातीन को could no longer be forced, अब जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता था। कुड नो लॉन्गर बी फोर्स, अब जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, इनटू मैरिज, यहाँ पे इसका मतलब होगा इनटू के लिए। ठीक है, इनटू में भी आता है, एक चीज से दूसरी जगह की तरफ मूवमेंट के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है मैरिज, शादी के लिए। अब इसको यहां तक फुल स्टॉप तक इसका तर्जुमा कर लेते हैं कि वुमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज, के अब खवातीन को जबरदस्ती शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। खवातीन को अब जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, रसूलुल्लाह एम्फसाइज्ड, इस बात पर जोर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया, इस बात पर जोर दिया, किस बात पर जी, दैट के अ वुमेन्स, एक औरत की कंसेंट, रजामंदी या खुशनुदी, वाज अ नेसेसरी कंडीशन,
वाज आ नेसेसरी, जरूरी, नेसेसरी जरूरी हो जाएगा, कंडीशन शर्त है, फॉर अ वैलिड मैरिज एक जायज शादी के लिए। यानी कि पहली मर्तबा इस्लाम में औरत को यह हक दिया गया कि औरत की जो रजामंदी है ये एक जरूरी शर्त करार दी गई एक जायज शादी के लिए। तो इसका आप तर्जुमा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि एक औरत की रजामंदी एक जायज शादी के लिए जरूरी शर्त है। फिर से पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि एक औरत की रजामंदी एक जायज शादी के लिए जरूरी शर्त है। ये साथ साथ आपने जो तर्जुमा पे बोल रहा हूँ नोट करते जाना है। और आगे बढ़ते हैं, इसका पैराग्राफ नंबर 4 का सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है? डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या है जी? तलाक। एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कहते हैं नानो नफका। अच्छा, नानो नफका से क्या मुराद है ये मैं आपको बता देता हूँ कि नानो नफका कहते हैं कि तलाक के बाद एक खास खर्च मुकर्रर कर दिया जाता है जो कि शोहर जो है वो अपनी बीवी को, जो कि मुतलका बीवी है जो जिसे तलाक दे दी गई है, एक खास मुद्दत तक फराहम करता है, उसे नानो नफका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ को कि इसकी रीडिंग पहले करेंगे। इस्लाम इंट्रोड्यूस रूल्स रिगार्डिंग द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन इन डिवोर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। द कुरान टेल्स likewise there should be a provision for the divorced women according to the customary goods and religiously approvable practice as a duty upon the God revering pious। ठीक है जी, ये इसकी रीडिंग है सी पार्ट की, पैराग्राफ नंबर 4 के। डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं साथ साथ ही। इंट्रोड्यूस्ड रूल्स रिगार्डिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ women in divorce including financial support। The Quran tells likewise there should be a provision for the divorced women। यहां तक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कस्टमरी गुड। ये देखिएगा कि इसका ये किन किन चीजों को बयान करेगा, ये मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूं। कस्टमरी गुड एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस, यानी कि ये एक ऐसा अमल है कि जिससे किसी को भी एतराज ना हो, जिसको हम क्या कहते हैं, ये सारे को हम कवानीन का मजमुआ कहते हैं जो कि दस्तूर कहलाता है। ठीक है, यहां से लेके कस्टमरी गुड्स एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस, ये सारे का सारा क्या है? दस्तूर है। ठीक है, एज अ ड्यूटी, ड्यूटी आ जाएगा अपॉन द गॉड रेवरिंग पाइस, अपॉन द गॉड रेवरिंग पाइस। आगे हम पढ़ते हैं, अब इनका तर्जुमा करेंगे ताकि साथ साथ हमें अंदाजा होता रहे। इस्लाम ने इंट्रोड्यूस मुतारिफ करवाए इस्लाम ने मुतारिफ करवाए रूल्स असूल रिगार्डिंग के मुतल्लिक द फेयर ट्रीटमेंट, मुनसिफाना सलूक, मुनसिफाना सलूक ऑफ वेमेन, खवातीन के इन डिवोर्स, तलाक में, इंक्लूडिंग बशमूल या जिसमें कि जिनमें शामिल था फाइनेंशियल सपोर्ट, माली मावनत।
कि जिनमें माली मुआवनत भी शामिल थी। द कुरान टेल्स, कुरान फरमाता है या कुरान कहता है, लाइक वाइज इसी तरह, कुरान टेल्स लाइक वाइज इसी तरह, देयर शुड बी अ प्रोविजन, मुनासिब खर्च के बारे में है, मुनासिब खर्च फॉर अ डाइवोर्स वुमेन, तलाक याफ्ता औरत के लिए, तलाक याफ्ता औरत के लिए, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, कस्टमरी गुड एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस, दस्तूर के बारे में आ गया जी। एज अ ड्यूटी, लाजिम है या फर्ज है, लाजिम है, अपॉन द गॉड रेवरिंग पाइस, परहेजगारों पर, यादेगा जी, परहेजगारों पर। ठीक है जी। अब इनको मिला के बेहतरीन सा तर्जुमा बनाएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से इसे मुकम्मल कर लें। देयर शुड बी, होना चाहिए, इसका तर्जुमा होगा होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम इसका बेहतरीन सा तर्जुमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए कि इस्लाम इंट्रोड्यूस रूल्स रिगार्डिंग द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन इन डाइवोर्स। ठीक है, इस्लाम इंट्रोड्यूस रूल्स रिगार्डिंग द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन इन डाइवोर्स के इस्लाम ने खवातीन इतलाक में खवातीन के साथ मुनसिफाना सलूक के मुतल्लिक असूल मुतारिफ करवाए। ठीक है, आगे क्या है जी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, कि जिनमें माली मावनत भी शामिल थी, कि जिनमें माली मावनत भी शामिल है, कि जिनमें माली मावनत भी शामिल है। यहाँ तक दोबारा से पढ़ लेंगे। इस्लाम ने तलाक में खवातीन के साथ मुनसिफाना सलूक के मुतालिक असूल मुतारिफ करवाए कि जिनमें माली मावनत भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। कुरान टेल्स, कुरान फरमाता है या कुरान कहता है, लाइक वाइज देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द डाइवोर्स वेमेन। ठीक है जी, यहां तक क्या हो जाएगा, इसी तरह तलाक याफ्ता औरत के लिए एक मुनासिब खर्च होना चाहिए। कुरान कहता है इसी तरह तलाक याफ्ता औरत के लिए मुनासिब खर्च होना चाहिए। मुनासिब खर्च किसके मुताबिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कस्टमरी गुड एंड रिलीजियसली अप्रूवेबल प्रैक्टिस, दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक तलाक याफ्ता औरत के लिए मुनासिब खर्च होना चाहिए। एज अ ड्यूटी, और ये लाजिम है, अपॉन द गॉड रेवरिंग पाइस, परहेजगारों पर, ये परहेजगारों पर लाजिम है। ठीक है जी, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 4 का बी और सी पार्ट। आगे हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 के डी पार्ट की जानिब। जी, तो 10th क्लास आए, हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 का अपना डी पार्ट करने जा रहे हैं। उसको डी पार्ट को मुकम्मल करेंगे तो हमारा ये पैराग्राफ नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। तो इसको फौरी तौर पे खत्म करते हैं। हमारा डी पार्ट कौन सा, पैराग्राफ नंबर 4 का, हमारे हम पहले भी मैंने बताया कि हम पैराग्राफ नंबर 4 में पढ़ रहे हैं उन हकूक के बारे में जो इस्लाम ने औरतों को दिए हैं। ठीक है, तो हमने पहले 3 पढ़े, 3 पार्ट इस पैराग्राफ नंबर 4 के पढ़े। उनमें क्या क्या बताया गया आपने देखा है कि पहले पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया, दूसरे पैराग्राफ में फिर हमें क्या बता दिया गया, फिर एट दी एंड यानी कि जायदाद के हकूक से लेके अब यहाँ तक तालीम के हकूक तक हम आ गए हैं कि तालीम हासिल करना और इल्म की फराहमी जो है ना वो किस तरह से औरत को मुमकिन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एजुकेशन का मतलब है तालीम एंड नॉलेज और इल्म। इस्लाम ने किस तरह से इस बात पर जोर दिया है कि औरत को भी इल्म हासिल करना चाहिए, औरत को किस तरह से इल्म हासिल करने का हक मिला, ये देखिए। आइए पढ़ते हैं इस रीडिंग में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encouraged the pursuit of knowledge for both men and women. Men and women, he said, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहला काम हमारा क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अच्छा, वैसे कभी आपने खुद से सवाल किया है कि हम डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन आखिर करते हैं तो क्यों करते हैं?
ठीक है। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पहले भी मैंने कई मरतबा बताया हुआ है, अपनी दीगर वीडियोस में इसका जवाब आपको मिलेगा कि आपका बोर्ड के पेपर में जो है ना वो क्वेश्चन आता है करेक्ट स्पेलिंग का। 4 नंबर का ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ से याद करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड जो भी है जो आप अंडरलाइन करते हैं साथ साथ याद करते रहेंगे तो क्या होगा, ये आपका 4 नंबर का पोर्शन यहाँ से क्लियर होता रहेगा। और साथ साथ जो आप माइनर नोट करते हैं, ठीक है, माइनर नोट करने से क्या होता है कि आपका 90% जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसका ग्लोसरी मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो वहां पे आ जाता है इनकरेज्ड द परसेट ऑफ नॉलेज फॉर बोथ men and women is said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim, ठीक है जी। तो इनके आपने क्या करने हैं, अब तराजुम नोट करने हैं। इनकरेज का मतलब होता है तरगीब दी, तरगीब दी, तरगीब दी कर ले, हौसला अफजाई भी होता है। इनकरेज का मतलब हौसला अफजाई भी होता है, ठीक है, बाद मानों में। लेकिन इस जुमले के मुताबिक जो है ना, मेरे मुताबिक इनकरेज ही आएगा, तो इनकरेज लिखना ही काफी रहेगा। द परसेट हासिल करने के लिए, हासिल करने की, ऑफ नॉलेज इल्म के हासिल करने की तरगीब दी, इल्म के हासिल करने की तरगीब दी। फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, बोथ, फॉर बोथ का मतलब होता है दोनों के लिए, किन दोनों के लिए, मैन मर्द और औरत दोनों के लिए तरगीब दी, ठीक है। तो इसका तर्जुमा क्या बन जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज्ड द परसेट ऑफ नॉलेज फॉर बोथ मेन एंड वेमेन, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत दोनों के लिए इल्म हासिल करने की तरगीब दी, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत दोनों को इल्म हासिल करने की तरगीब दी, ठीक है। ये अच्छे से आपने लिख लेना, दोबारा से बोल रहा हूँ, इसको नोट भी कर लेना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत दोनों को इल्म हासिल करने की तरगीब दी। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीकिंग हासिल करना या तलाश करना, हासिल करना, नॉलेज इल्म, यानी कि इल्म हासिल करना, इज ऑब्लिगेटरी, इज है, ऑब्लिगेटरी फर्ज है, लाजिम है, ठीक है, अपॉन पर, एवरी मुस्लिम हर मुसलमान पर, हर मुसलमान पर, ठीक है। अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं। ही सेड सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम, के इल्म हासिल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब हर मुसलमान में मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। तो ये था जी हमारा पैराग्राफ नंबर 4 के, जिसमें हमने क्या पढ़ा, खवातीन के दीगर हुकूक जो कि इस्लाम ने अता किए उनके बारे में हमने इल्म हासिल किया है, ठीक है। अगर आपको बेटे वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कहीं से कोई भी चीज मिस हो गई है तो आपने कमेंट में मुझसे लाजमन पूछ लेना है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, ठीक है जी।